जी हेलो। जी मोहम्मद बिलाल। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ वालेकुम सलाम। बहुत कम लोग अटेंड कर रहे हैं, क्या बात है? नेता एक हमने अटेंडेंस शीट भेजी है, उस पर आप जो अटेंडेंस लगा दीजिए अपनी। आयशा दो दो आईडी से ज्वाइंट हो रही हैं क्या? सर एक लैपटॉप से ज्वाइंड है। जी क्या कह रही हैं? अच्छा,
ऐसे ही और क्लासेस में रहते हैं क्या, ज्वाइन करते हैं 4 ही 5 लोग क्या? सर आज सुबह एक क्लास हुई थी, उसमें भी इतने ही थे। अरे मॉर्निंग में कम रहती है सर स्ट्रेंथ। अच्छा, जी। कैसे बात बनेगी? हम बतलाना चाह रहे थे, लेसन हमने आपको एक सेंड किया है पर्सनल प्रोनाउन का, आपने देखा उसको है? यस जी सर। सर। आपकी स्क्रीन पे देखिए। हाँ, पर्सनल प्रोनाउंस। द पर्सनल प्रोनाउंस इज कॉल्ड अजमीर। अजमीर, जमीर बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन को इन अरबिक लैंग्वेज। द पर्सनल प्रोनाउंस इज कॉल्ड इन अरबिक अजमीर। हिज प्लुरल अजमायर। हिज प्लुरल जमीर की जमा अजमायर होती है। प्लुरल का यूज जहां करते हैं वहां करते हैं जब एक सिंगुलर को जो है आप प्लुरल बनाते हैं, जिस तरीके से अदर्स लैंग्वेज में वैसे अरबिक में भी है। किसी भी वर्ड को आप प्लुरल जब बनाते हैं, सिंगुलर को प्लुरल बनाते हैं, तो उसके कुछ रूल्स हैं। बहरहाल उस रूल्स में यह है कि आज जमीर को हमने अजमायर बना दिया, यानी प्लुरल है। यानी इसका मतलब यह है कि सिंगुलर एक जमीर नहीं है, अब कई बहुत सारी जमीरें हैं, उर्दू में कह सकते हैं। तो अजमायर, द पर्सनल प्रोनाउन अजमीर is of two kinds. The personal pronoun in Arabic are divided into two: personal pronoun of nominative case and pronouns of accusative and genitive case. They are as follows. In English, words like he, she, you, and I, etc. are called personal pronoun nominative. In Arabic, it is called zamire munfasil. Zamire munfasil. Two kinds of zamir as zamire munfasil and other zamire muttasil. मुनफसिल का मतलब ये होता है कि जो जमीर अलग से यूज हो, वर्ड के साथ वो अटैच ना हो। जमीर मुनफसिल, इनफसला यनफसिल, इनफसाल कहते हैं किसी चीज का अलग से अलग कर देना। आप दो लोग हैं, दो को एक से एक अलग कर दिया जाए, मान लीजिए, एक तरह से किसी भी चीज को एक दूसरे से अलग करना, ये आपका मुनफसिल होता है। मुत्तसिल वो वर्ड होता है कि किसी को अटैच कर देना किसी के साथ। तो टू काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, जमीर मुनफसिल एंड जमीर मुत्तसिल। इन इंग्लिश यू से attached personal pronoun and unattached personal pronoun. Attached personal pronoun है ज़मीरे मुत्तसिल and unattached personal pronoun ज़मीरे मुनफसिल। एक ज़मीर तो वो होती है, पर्सनल प्रोनाउन वो होता है जो नाउन के साथ, वर्ब के साथ, एडजेक्टिव के साथ, किसी के साथ, बल्कि प्रोनाउन के साथ भी आप अटैच्ड होकर यूज करते हैं। एक पर्सनल प्रोनाउन वो होता है जो आप अनअटैच्ड होकर यूज करते हैं, बिल्कुल अलग से वो यूज होता है। जिस तरीके से इंग्लिश में आप फॉर मेल के लिए अलग प्रोनाउन यूज करते हैं, उसी तरीके से फीमेल के लिए अलग करते हैं। अरबिक में भी लाइक दैट, अरबिक में भी इसी तरीके से मेल के लिए अलग जमीर है, यानी पर्सनल प्रोनाउन है, इसी तरीके से फीमेल के लिए अलग है। अरबिक में चलकर डुअल के लिए भी पर्सनल प्रोनाउन है, उसमें भी मेल और फीमेल को अलग करते हैं।
इसी तरह से के प्लूरल फॉर्म में जब जाते हैं पर्सनल प्रोनाउन में, तो वहां भी हमको जो है अलग अलग से मिलता है। मेल के लिए अलग से पर्सनल प्रोनाउन है, फीमेल के लिए अलग से है। इन द प्लूरल फॉर्म, इन द डुअल फॉर्म, इन द सिंगुलर फॉर्म, देयर आर यूज फॉर मेल एंड फीमेल, different word used in Arabic language। अरबिक लैंग्वेज में पर्सनल प्रोनाउन अटैच्ड, अनअटैच्ड जो भी हैं यूज होते हैं, वो आपके मेल के लिए, मैस्कुलिन के लिए, फीमेल के लिए, फेमिनिन के लिए अलग अलग यूज होते हैं, तीनों फॉर्म में। तीनों फॉर्म इन द सेंस कि सिंगुलर में, डुअल में एंड प्लूरल फॉर्म में। और जमीर जो पर्सनल प्रोनाउन होती है वो टू काइंड्स है, दो तरह की है। टू काइंड्स ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन यूज इन अरबिक लैंग्वेज, जमीर मुत्तसिल, जमीर मुनफसिल। जमीर मुत्तसिल का मतलब यह है कि अटैच्ड पर्सनल प्रोनाउन, एंड जमीर मुनफसिल का मतलब है कि अनअटैच्ड पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस, ये जो है नॉमिनेटिव एंड अक्यूजेटिव एंड जेनेटिव केस हमने आपको बताया था। पर्सन नॉमिनेटिव केस जैसे जम्मा है, उन है, ओ है, ये तो आपका नॉमिनेटिव केस है। नॉमिनेटिव केस कहाँ होता है? जैसे आपका वर्ब वगैरह में जब आप सब्जेक्ट का यूज करते हैं, या या आप जो है सिंपल सेंटेंस में जहां सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट होता है, सब्जेक्ट भी नॉमिनेटिव केस में होता है, उसकी प्रीडिकेट भी नॉमिनेटिव केस में होती है। तो यहां पर ये कहना है कि पर्सनल प्रोनाउन जो होता है आपका नॉमिनेटिव केस में कहाँ होगा? वो आपका मुनफसिल में होगा। मुनफसिल जो होगी यानी अनअटैच्ड पर्सनल प्रोनाउन जो होगा वो नॉमिनेटिव केस में होगा। अब देखिए, अब जरा गौर कीजिएगा, जो हमने फॉर्म भेजा है आपको, जो वो भेजा है, मटेरियल भेजा है सीडी पर्सनल प्रोनाउंस के, उसमें देखिए एक कॉलम इन्होंने तीन कॉलम बनाया है। तीन कॉलम को जो उसके ऊपर लिखा है प्रोनाउंस ऑफ नॉमिनेटिव केस। प्रोनाउंस ऑफ नॉमिनेटिव केस ये जो है आपके ज़मीरे मुनफसिल है, यानी अनअटैच्ड पर्सनल प्रोनाउन है। फॉर एग्जाम्पल इसके बाद तीन कॉलम बनाया है, फर्स्ट पर्सन लिखा है, सेकंड पर्सन लिखा है एंड थर्ड पर्सन लिखा है। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन होता है? सिंगुलर आदमी होता है, या डुअल होगा, या वो प्लूरल होगा। आप हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, ये यूज आप करते हैं। आप कहते हैं आई से, आप उसको कहते हैं, या फिर वी से कहते हैं। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन जो होता है आई होता है या वी होता है इन इंग्लिश लैंग्वेज, या उर्दू लैंग्वेज में मैं हो या हम हो या हम सब हो। समझ में आ रही है बात ये? Yes, sir. अच्छी बात, गुड। फर्स्ट पर्सन में अना दिया हुआ है, अना, अना दिया हुआ है, अना। अना मीन्स इन अरबिक लैंग्वेज अना, I. फर्स्ट पर्सन। आई, गुड। आई, मैं। ये आई जो होता है, ये मैं जो फर्स्ट पर्सन है, ये यूज होता है फॉर बोथ, फॉर दिस, फॉर दी, बोथ इन द सेंस फॉर द मैस्कुलिन एंड फॉर द फेमिनिन। ओके। लड़की भी एक कहती है मैं, लड़का भी कहता है मैं, मेल भी कहता है मैं, लड़की भी, यानी कि मेल फीमेल दोनों के लिए अना यूज होता है। इफ यू से द आई एम, आई एम असद, so you say अना असदुन, अना अब्दुल्ला, अना आयशा। मैं आयशा हूं, मेरा, मैं आयशा, अना आयशा। ओके। अना असद,
मैं असद। ओके। तो अना जो है, ये देखिए, ये अना का यूज किया और फर्स्ट पर्सन को ले आया यहां मैं, फॉर बोथ। तो अना यूज होता है मेल और फीमेल के लिए। एंड नॉमिनेटिव केस इन द सेंस, देखिए अना जो है ये सब्जेक्ट है। अना सब्जेक्ट हुआ और असद उसकी प्रिडिकेट हुई एक तरीके से। तो अना जो यूज हो रहा है वो आपका नॉमिनेटिव केस हो गया। दूसरी चीज ये है कि ये अना जो यूज हो रहा है ये बिल्कुल अलग यूज होगा। आपका अना अलग लिखा जाएगा, असद अलग लिखा जाएगा। अटैच नहीं हो रहा है। आई जो है आपका इन इंग्लिश वो अटैच नहीं होता है, वो अलग से यूज होता है बिल्कुल। एक अपने अंदर मीनिंग के साथ साथ वो अनअटैच्ड है। तो ये पर्सनल प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस की जो है ये आपकी अनअटैच्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल अना, इट इज ए फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन जो आप आ जाइए, दिया है दो वर्ड इन्होंने। अंता फॉर एस एम लिखा है, अंते फॉर एस एफ। अंता एंड अंते बिल्कुल सेम है। अंता में बस ता के ऊपर जो है इन्होंने फतहा दिया है और अंते के ता के नीचे इन्होंने कसरा दे दिया, नॉमिनेटिव केस में लेके चले गए हैं। और अंता जो है वो ता के ऊपर वो दिया है, फतहा दिया है, यानी जबर है जिसको आप कहते हैं। और ते के नीचे जेर है। इससे मतलब ये है कि ये अंता फॉर एस एम, फॉर एस एम एंड अंते फॉर एस एफ, ये सिंगुलर है। अच्छा, ये फर्स्ट लाइन वाला जितना है तीनों जो है ये सब सिंगुलर हैं। तो ये जो है आपका अंता फॉर मेल के लिए होगा एंड अंते फॉर फीमेल के लिए होगा। अंता असद, तुम असद हो। इफ यू मेक द क्वेश्चन अंता असद, अंते आयशा। अंता को आप असद के साथ यूज नहीं कर सकते। इसी तरीके से अंते को आप असद के साथ यूज नहीं कर सकते। तो अंता असद के साथ होगा और अंते आयशा के साथ होगा। अंते फॉर फीमेल यूज होगा एंड अंता फॉर मेल यूज होगा। इसकी मीनिंग क्या होगी? सेकंड पर्सन हो रहा है, अनअटैच्ड है। अंते, अंते जी, यू, यू अंता एंड अंते सेकंड पर्सन इन इंग्लिश, यू, तुम। समझ गए आप? यस सर। सर जैसे हिंदी में और उर्दू में सेकंड पर्सन अलग अलग होते हैं, मतलब जैसे तू, तुम और आप। तो अरबिक हम्म। में इंग्लिश की तरह सिर्फ एक होता है या इसमें भी और हो सकते इंग्लिश में जैसे ही हैं? यू शी होता है है, सर। जी जी। वो तो यू सर होता है। जी हाँ, सेकंड यू पर्सन होता है। है। जी, सेकंड पर्सन में यू होता है। यू फॉर इंग्लिश में फॉर बोथ, फॉर बोथ इन द सेंस फॉर मेल एंड फीमेल यूज, है ना। यू जी आप इंग्लिश में दोनों के लिए यूज करते हैं। इसी तरीके से उर्दू में भी दोनों के लिए यूज करते हैं, तुम, है ना, जी जी या तू, जो भी करते हैं। आप इंग्लिश में या उर्दू में, अदर्स लैंग्वेज में, हिंदी में भी मान लीजिए, आप यू से काम चला लेते हो। ठीक है। जी अंता, अंता एंड अंते मीनिंग सेम है, यू ही के मीनिंग है, तुम के मीनिंग है। बट अरबिक यहाँ डिफरेंस कर देती है, मेल के साथ अंता को यूज करती है एंड फीमेल के साथ अंते को। मीनिंग कोई चेंजिंग नहीं है, तुम ही के मीनिंग में है। बट वर्ड थोड़ा सा जेर जबर तश्कील का फर्क हो गया है बस। ये अंते जो है, ते के नीचे जो जेर आ गया है, यूज होता है फॉर फीमेल के लिए, ये पर्सनल प्रोनाउन। और अंता यूज होता है फॉर मेल के लिए।
आप समझ जी गए? जी मीनिंग सर, में ये तो कोई चेंजिंग नहीं है। जी मीनिंग, जी। हाँ, मीनिंग यू ही से है। सेकंड पर्सन है। अच्छा, अना जो हमने बताया था, अना फॉर मेल फॉर फीमेल दोनों के लिए होता है। अना जो यूज होता है, अना कोई लड़की भी कहेगी, लड़का भी कहता है। नहीं। लेकिन सेकंड पर्सन में जब आते हैं, आप जब अंता में, अंते में आते हैं, तो वहां थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। मीनिंग में कोई चेंजिंग नहीं होती। सामने वाला समझ जाता है कि फीमेल है, तो हमें कैसे उसको बुलाना है, कैसे उसकी बात करनी है। आप समझ गए? तो अंता एंड अंते, बस। मीनिंग कोई चेंजिंग नहीं है। बस फर्क ये है कि मेल के साथ अंता एंड फीमेल के साथ अंते। इट इज ए ओके सर। सेकंड पर्सन। आफ्टर दैट थर्ड पर्सन, जिसमें आप ही शी से बात करते हो। यहाँ इंग्लिश में भी आप अलग कर देते हो। इंग्लिश में ही करते हो और शी से करते हो ना, है ना? इसी यस तरीके सर। से अरबिक कहती है हुआ एंड हेया। हुआ यूज करती है मैस्कुलिन के साथ, एंड हेया यूज करती है फॉर फेमिनिन के साथ। हुआ हेया, ये देखिए, ये जितने वर्ड ये आए हैं, ये अनअटैच्ड है। ये अलग से यूज होते हैं। यानी होवा जो होता है वो ही के मीनिंग में है, एंड हेया जो है वो शी के मीनिंग में। ही एंड शी करते हो इंग्लिश में भी ना। तो यस हुआ सर। जो होता है वो ही के मीनिंग में है, और आपके हेया जो है शी के मीनिंग में है। आपको ये भी पता है कि ये पर्सनल प्रोनाउन यूज होते हैं कहां पर? इन द सेंटेंस। सेंटेंस में ये पर्सनल प्रोनाउन वहां यूज होते हैं जहां नाउन आ चुका होता है। नाउन को बार बार न लाकर आप प्रोनाउन से, पर्सनल प्रोनाउन से काम चलाते हैं। है कि नहीं? ही वहां लाते हैं जहां ही मेल, आपका नेम, कोई भी वर्ड जो मेल आ चुका होगा, वहां आप ही का यूज करते हैं। शी वहां यूज करते हैं जहां शी जो है फॉर फीमेल जो है, कोई वर्ड हो चाहे नाउन हो, कुछ भी हो, वो आ चुका होगा सेंटेंस में। सेंटेंस में आने के बाद बार बार नाउन को न लाकर वहां आप ही शी से काम करते हो। वो एक, ये लैंग्वेज की एक, हर लैंग्वेज की ये जो है, यही खासियत है कि वो बार बार नाउन को न लाकर वो अपने प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन वगैरह से काम लेती है। तो हुआ एंड हेया ये थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन में जो है, आप मेल के लिए हुआ यूज करते हैं, एंड हेया यूज करते हैं फॉर फीमेल के लिए। समझ गए आप? ये था सिंगलर। ये कोई सिंगलर है, उसके साथ ये वर्ड लगते हैं, उसकी जगह पर ये यूज होते हैं। ठीक है? उसके बाद देखिए, फर्स्ट पर्सन में सेकंड जो रो बनी हुई है, नहनो लिखा है। जिस तरीके से अना फॉर बोथ के लिए यूज होता है, उसी तरीके से डुअल ये फॉर्म है। डुअल फॉर्म में नहनो, हम, या हम दोनों, हम दोनों। तो नहनो, नहनो, नहनो जैद एंड आयशा, या फिर नहनो जैद व असद। नहनो आयशा व फातिमा, हम फातिमा और आयशा हैं। हम जैद और असद हैं। तो नहनो। आफ्टर दैट सेकंड पर्सन में अंतोमा। अंतोमा जो है, ये आपका सेकंड पर्सन है। ये भी मेल एंड फीमेल के लिए यूज होता है, दोनों एक साथ। अंतोमा मीनिंग होगी यू।
नहनो की मीनिंग होती है वी, अंतुमा यू, फॉर डुअल फॉर्म, फॉर मैस्कुलिन एंड फॉर फेमिनिन, लाइक हुमा, हुमा, हुमा। हुमा जो है दे डुअल फॉर्म के लिए यूज होता है, फॉर मैस्कुलिन एंड फॉर फेमिनिन। आफ्टर दैट इन द प्लूरल फॉर्म में जब हम जाते हैं तो नहनो फॉर मैस्कुलिन फॉर फेमिनिन, यानी डुअल फॉर्म का जो फर्स्ट पर्सन है नहनो, वही नहनो यूज होता है इन द फॉर्म ऑफ द प्लूरल फॉर द बोथ, फॉर द मैस्कुलिन एंड फॉर द फेमिनिन। आफ्टर दैट अंतुम एंड अंतुन्ना, यहां फर्क है। अंतुम यूज होता है डुअल उसमें प्लूरल फॉर्म में फॉर द मैस्कुलिन, एंड अंतुन्ना यूज होता है फॉर द फेमिनिन इन द प्लूरल फॉर्म। आफ्टर दैट थर्ड पर्सन यूज होता है हुम फॉर द मैस्कुलिन, एंड हुन्ना यूज होता है फॉर द फेमिनिन इन द प्लूरल फॉर्म। अंतुम यार, अंतुन्ना यू ऑल, या यू और, यू ऑल। अंतुन्ना, अंतुन्ना यू ऑल इन द ब्रैकेट में फॉर फीमेल, एफ लिख देंगे, समझ में आ जाएगा। अंतुन्ना यूज होता है जहां पर आपका फेमिनिन कई हो और फीमेल हो, अंतुन्ना फेमिनिन हो और डुअल उसमें प्लूरल फॉर्म में अंतुन्ना, लड़कियां कई होंगी और आप उनको सेकंड पर्सन के तौर पर यूज कर रहे हो, बुला रहे हो, तो आप कहेंगे अंतुन्ना। इसी तरह से लड़के कई हो प्लूरल फॉर्म में, लड़के हो तो आप अंतुम कहेंगे। आफ्टर दैट हुम, हुम, हुम की मीनिंग होती है दे ऑल आर, दे आर, वो सब। हुम यूज होता है फॉर द मैस्कुलिन एंड हुन्ना यूज होता है फॉर द फीमेल। दे ऑल, दे आर, ओके। ये जो पर्सनल प्रोनाउन है ये जमीर, ये आपके अनअटैच्ड होकर यूज होती है। आफ्टर दैट प्रोनाउन एक्यूजेटिव एंड जेनेटिव केस में देखिए फर्स्ट पर्सन है, ये देखिए यहां पर जो है ये अटैच्ड होकर यूज होता है, ये अटैच्ड होता है। ऐसे फर्स्ट पर्सन इसका देखिए या लिखा हुआ है, या, या यूज होता है फॉर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। आप इसको याद कर लें, रिमाइज, रिमेंबर, रिम, हुआ एंड हेया, अंता, अंते, अना, इस तरह से अगर आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा। थर्ड पर्सन से चलें सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन में आ जाएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हुआ हेया, अंता, अंते, अना, हुआ हेया, अंता, अंते, अना। हुमा अंतुमा नहनो, हुम हुन्ना अंतुम अंतुन्ना नहनो। हुआ हेया, अंता, अंते, अना, हुमा अंतुमा नहनो, हुम हुन्ना अंतुम अंतुन्ना नहनो। ये समझ में आया? Yes, sir. ओके। आफ्टर दैट अटैच्ड पर्सनल प्रोनाउन देखिए अकेजेटिव एंड जेनेटिव केस में यूज होता है ये। जैसे फर्स्ट पर्सन इसका या है, या यूज होता है फॉर मैस्कुलिन फॉर फेमिनिन। इसी तरीके से का है और के है सेकंड पर्सन में, इन द फर्स्ट फॉर द सिंगुलर
या यूज होता है। आफ्टर दैट सेकंड पर्सन में सिंगुलर फॉर्म में का यूज होता है मैस्कुलिन के लिए एंड के यूज होता है फेमिनिन के लिए। आफ्टर दैट थर्ड पर्सन हु यूज होता है फॉर द मैस्कुलिन के लिए एंड हा यूज होता है फॉर द फेमिनिन के लिए। आप इसको कह सकते हैं हु हा, का, के, या। ये देखिए अटैच्ड पर्सनल प्रोनाउन है नीचे वाले, ये अटैच्ड होकर यूज होंगे। अभी मैं जब उसमें आपकी एग्जाम्पल में जब जाऊंगा तो आपको देखिएगा हु हा का के या, इसको भी उसी तरीके से मेमोराइज कर लीजिए हु हा का के या। आफ्टर दैट दिस इज अ सिंगुलर फॉर्म। आफ्टर दैट डुअल फॉर्म अना, देखिए फर्स्ट ना ना सॉरी ना, ना जो है वहां अना था, यहां ना है। ये यूज होता है फॉर द मैस्कुलिन फॉर द फेमिनिन इन द डुअल फॉर्म। आफ्टर दैट कोमा, कोमा, कोमा यूज होता है फॉर द बोथ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन इन द डुअल फॉर्म। दोनों के लिए मैस्कुलिन एंड फेमिनिन के लिए कोमा जो यूज होता है, ये वर्ड है कोमा। इसी तरीके से होमा, होमा फॉर द डुअल फॉर्म फॉर द मैस्कुलिन एंड फॉर द फेमिनिन इन द डुअल फॉर्म। होमा जब दो चीजें होंगी वहां पर होमा का यूज करते हैं। होमा एंड कोमा और ना, ये तीनों मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों के लिए यूज होता है ये वर्ड। आफ्टर दैट थर्ड रो में देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन ना है, फॉर यूज होता है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन के लिए। इसी तरीके से इन दी कुम एंड कुन्ना, कुम एंड कुन्ना, कुम जो है यूज होता है फॉर द मैस्कुलिन के लिए एंड कुन्ना यूज होता है फॉर द फीमेल के लिए इन दी प्लूरल फॉर्म। थर्ड पर्सन में हुम एंड हुन्ना यूज होता है डुअल फॉर्म में मैस्कुलिन के लिए हुम एंड हुन्ना यूज होता है फॉर द फीमेल के लिए। इसको भी अगर आप मेमोराइज करना चाहेंगे तो आप कहें हु हा का के या, हुमा कुमा ना, हुम हुन्ना, कुम कुन्ना ना। इसमें कोई प्रॉब्लम है? कहीं नहीं समझ में आया तो बताइए जरा। No, sir, it's clear. जी एक्सप्लेन। Yes, sir. इन अरबिक लैंग्वेज यूज द पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन इन अरबिक जमीर, यू से द जमीर इन अरबिक लैंग्वेज। जमीर जो है वो आपके अरबिक में पर्सनल प्रोनाउन को कहते हैं। जमीर की जमा आपकी जमायर है। जैसे इंग्लिश में या उर्दू में या हिंदी हर लैंग्वेज में पर्सनल प्रोनाउन यूज होता है, उसी तरीके से अरबिक में भी पर्सनल प्रोनाउन यूज होते हैं। अरबिक में पर्सनल प्रोनाउन दो तरह के होते हैं। एक वो पर्सनल प्रोनाउन होता है जो अटैच्ड होकर यूज होता है, एक वो पर्सनल प्रोनाउन होता है जो अनअटैच्ड होकर यूज होता है। फर्स्ट रो वाले जितने पर्सनल प्रोनाउन हैं ये आपके अनअटैच्ड हैं, जिसको आप अरबिक में कहते हैं जमीर मुनफसिल। यानी वो जमीर, वो पर्सनल प्रोनाउन जो अलग से यूज होते हैं।
लाइक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 3 रो इन्होंने बनाया है आपकी उसमें देखिएगा, मटेरियल आपको भेजा है। फर्स्ट पर्सन में पहला जो वर्ड है वो अना है। अरबिक में पर्सनल प्रोनाउन मेल के लिए मेल वर्ड है, फीमेल के लिए फीमेल है पर्सनल प्रोनाउन। इस फिगर में जो इन्होंने दिया है इसको देखिएगा, अना यूज लिखा है फॉर एस एम एंड एस एफ, यानी फॉर द मेल एंड फॉर द फीमेल, सिंगुलर है। ये अना जो है ये पहला रो जो है आपका, और सेकंड रो, 3 रो इन्होंने बनाया है। फर्स्ट रो में ये सिंगुलर है, सेकंड रो में ये जो है डुअल है, थर्ड रो में ये प्लूरल फॉर्म में है। 3 फॉर्म है, 3 कॉलम है अलग अलग। एक तो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आप जैसे करते हो अना, अना मैं, लड़की भी यूज करती है अपने लिए अना, लड़का भी कहता है मैं। तो अरबिक जो है उसी को, मैं को अपनी लैंग्वेज में अना कहती है, मैं। ये मैं, तुम, वो सब, तुम सब, ये जितने हैं वो सब, यही सब वो प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन जो हर लैंग्वेज में यूज होते हैं। अरबिक में भी इसी तरीके से यूजेस हैं इनके पर्सनल प्रोनाउन के। बस 2 तरह की पर्सनल प्रोनाउन है, अटैच्ड है, एक अनअटैच्ड है। ये जितने ऊपर वाले आए हुए हैं ये अनअटैच्ड हैं। अब अना यूज होता है फॉर मैस्कुलिन, फॉर फेमिनिन, दोनों के लिए ये वर्ड यूज होता है। और इसी तरीके से सेकंड पर्सन में जब इन द सिंगुलर फॉर्म चल रही है ये अंता एंड अंते, अंता यूज होता है मैस्कुलिन के लिए और अंते यूज होता है फॉर फेमिनिन के लिए। थर्ड पर्सन में जब आप जाएंगे तो हुआ एंड हेया से होता है, वो और ही एंड शी से, जिस तरीके से आप करते हो। और अंते एंड अंता मीनिंग सेम है, यू है, बट अंते यूज फॉर फीमेल एंड अंता यूज फॉर मेल। अंता असद, आप अंता आयशा नहीं कह सकते। अंता आयशा अरबिक में गलत हो जाएगा रूल के हिसाब से। आप जब भी कहोगे अंता का जब यूज करोगे तो आप मेल के साथ यूज करोगे, अंते का जब यूज आप करोगे तो फीमेल के साथ, किसी भी फीमेल के साथ अंते का यूज करोगे। इसी तरीके से हुआ का जब आप यूज करोगे सिंगल फॉर्म में, सिंगल फॉर्म में जब आप हुआ का यूज करोगे तो आप कहोगे वो हुआ का जो यूज होगा ही का वो मेल के साथ होगा, और हेया का जो यूज होगा वो फीमेल वर्ड के हिसाब से होगा। चाहे वो नाउन होगा, चाहे पर्सनल प्रोनाउन, कुछ भी हो, जहां भी रहेगा या प्रोनाउन होगा, वो हुआ एंड हेया का जो यूज होगा उसी पर डिपेंड करता है। तो हेया आप यूज करोगे फॉर फीमेल के लिए एंड हुआ यूज करोगे मेल के लिए। इसी तरीके से दूसरे वाले कॉलम में जो दूसरा फिगर है नहनो है, नहनो डुअल फॉर्म का यहां दे रहे हैं। अब अरबिक में सिंगुलर होता है, डुअल होता है, प्लूरल होता है। ये 3 फिगर, 3 जो आपका ये बनाया हुआ है इन्होंने, वो उसी को, पहला वाला जो है हुआ है या ये सिंगुलर के साथ यूज होता है, और हुमा अंतुमा नहनो ये आपके डुअल फॉर्म के लिए यूज होता है, और हुन्ना हुम अंतुम अंतुन्ना नहनो ये यूज होता है जमा प्लुरल के लिए। जब कई लोग होते हैं तो वहां यूज होता है इनका। समझ में आया? इसी तरीके से अब 2 तरह की जो जमीर है, अनअटैच्ड एंड अटैच्ड, ये दूसरी जो आ रही हैं बी वाले फॉर्म में, प्रोनाउंस आ लिखा है उसके बाद बी प्रोनाउंस, प्रोनाउंस में बी का जो कॉलम आ रहा है वो भी उसी फिगर पे आ रहा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसमें भी 3 रो बनी हुई है। फर्स्ट का जो है पहला कॉलम जो है वो आपका सिंगुलर है, उसके बाद डुअल है, उसके बाद प्लूरल है। ये भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों में यूज होते हैं। सिंगुलर के साथ सिंगुलर है, डुअल के साथ डुअल है, और प्लूरल के साथ प्लूरल है। बस इनके यहाँ ये है कि वर्ड कुछ मेल के साथ मेल हैं, फीमेल के साथ फीमेल हैं। फॉर एग्जाम्पल
प्रोनाउंस ऑफ नॉमिनेटिव केस में देखिए, आपने एक सेंटेंस कहा ही इज वाइज। ही ये कौन है? ही ही कौन है ये? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन है, बट ये मेल है। थर्ड पर्सन है और ही जो इंडिकेट कर रहा है वो कह रहा है कि ये मेल है कोई। ये ही कहाँ यूज हुआ है? इसका मतलब ये है कि इससे पहले कोई नाउन आ चुका है कि नहीं? जहां आप नाउन की बात आ चुकी होगी, अब वो ही उसी नाउन की जगह ले रहा है। आप कह रहे हो आपके जहन में वो चीज चल रही है कि वो जैद होगा कि असद होगा, यानी अदर कोई भी हो सकता है, मेल ही होगा। तो वो ही जो है यूज हुआ है उसी की नाउन की जगह पर। ही इज वाइज। अब ही की जगह पर हमने जो अरबिक में बताया वो हुआ का यूज होता है। क्योंकि ही जो है मेल है तो हमने हुआ को लिया। हुआ जो हमने यही बताया कि हुआ अनअटैच्ड पर्सनल प्रोनाउन है कि नहीं? देखिए यूज हो रहा है अलग से। हुआ आकिल, आकिलुन कहते हैं वाइज को। जो शख्स अक्लमंद होगा उसको कहेंगे वाइज। अक्ल जो जिसके पास होगी वो आकिल होता है। बाद लोग अपने बच्चों का नाम आकिल रखते हैं। तो हुआ आकिलुन, ही इज वाइज। हुआ ये नॉमिनेटिव केस हुआ, आकिलुन उसकी प्रिडिकेट हुई नॉमिनेटिव केस में। तो जो फर्स्ट जो आ का कॉलम प्रोनाउंस है जो अनअटैच्ड है वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में यूज होता है। तो हुआ आकिलुन, ऐ हुआ सब्जेक्ट हो गया, आकिलुन उसकी प्रिडिकेट हुए, एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया। आफ्टर दैट शी इज केयरलेस। आपने शी का यूज किया और इस शी से मतलब यह है कि फीमेल है कोई। जो आपने शी का यूज किया, शी इज केयरलेस, गाफिला। गाफिल आप उर्दू में बोलते हो, अरबिक वर्ड है, यूज होता है गाफिला। हमने बताया था कि जब किसी भी नाउन को या या जो है प्रोनाउन को हम या एडजेक्टिव को हम जो है गोल ता या लंबी ता से समझते हैं कि फीमेल वर्ड हो जाता है। तो हेया जो है आपका ये पर्सनल प्रोनाउन यूज हुआ है शी की जगह पर। गाफिला जो है ताल गोल से लग गई है। यही वर्ड आप कह दें मेल के लिए तो हो जाएगा गाफिलुन। बट यू आप यूज करेंगे तब आप हुआ यूज करेंगे, ना ठेया। आप कहेंगे हुआ गाफिलुन, मेल के लिए हुआ गाफिलुन। चूंकि मेल जो है हुआ यूज आप कर रहे हैं, इस वजह से उसकी प्रीडिकेट भी उसकी उसकी नॉमिनेटिव केस में लानी पड़ेगी, और मैस्कुलिन के साथ मैस्कुलिन, फेमिनिन के साथ फेमिनिन। सो हेयर यूज द फॉर फेमिनिन, सो हिज प्रीडिकेट यूज गाफिलतुन नॉट गाफिलुन। आप समझ गए? कोई प्रॉब्लम? जी टाइम हो गया। नफीस कौन है, बिलाल या आदर्श, आयशा, निदाल, यस सर। अफरा? Yes, sir. बोलिए। यस सर। समझ में आया? समझ में आया? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है? नो नो सर। सर। प्रॉब्लम इन द सेंस मीनिंग तो समझ में आ गई होगी। ये थोड़ा सा मेमोराइज कर लेंगे अगर तो। हुआ है अंता अंते अना हुमा अंतुमा नानो हुम हुन्ना अंतुम अंतुन्ना नानो। तो ये अटैच्ड नहीं है, अनअटैच्ड है। इसको अगर इस तरह से मेमोराइज कर लेंगे, मेल के लिए मेल है, फीमेल के लिए फिर फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, फिर उसके बाद
सिंगुलर है, डुअल है, प्लुरल है, 3 फॉर्म है और 3 जो है स्टेजेस हैं उसके। अगर इस तरीके से याद कर लेंगे मीनिंग तो नो प्रॉब्लम। जब आप इसकी उसमें चलेंगे, हम जब एक्सरसाइज इसमें दे रहे हैं जो, उसमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, Yes, तो sir. हाँ थोड़ा कल क्लास करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा बढ़ाइए टाइम कुछ क्लासेस और भाई आप लोग। ठीक है, ठीक है। और जो ना समझ में आए बिला झिझक कहीं से कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लिया कीजिए। ठीक है, अनस की Yes, sir. समझ, नफीस की समझ में आ गया था फिर? कौन Yes, sir. अभी कहा था आ गया? नफीस पहले दिन क्लास अटेंड किए हैं क्या? नहीं सर, पहले भी किया मैंने। अच्छा, ठीक है, तुम्हारा इंशाल्लाह विल बी क्लास। ओके, Okay, sir. Assalamualaikum. थैंक यू सर। थैंक